पहले सीढ़ी में ये बताएं कि सबरू के जीवन में जीव के प्रति दया, दूसरा भाव है निस्वार्थ भाव, और तीसरा भाव आते सबरी के जीवन में त्याग। तीसरा भाव त्याग। एक बात बताऊं, आज हर व्यक्ति कोई न कोई पंथ से जरूर जुड़े हैं, कोई न कोई संत, कोई न कोई सदगुरु के आश्रय में सब आदमी भजन करते, सत्संग करते, कीर्तन करते, कथा सुनते, लेकिन नैया पार काबर नहीं लगा। बात एक आदमी के मन में भी तक भी त्याग के भाव नहीं आए, कखरो प्रति त्याग के भाव नहीं आए। और जब तक सांसारिक आसक्ति के त्याग नहीं आए, फिर जीवन नैया है, तेन कभी धर्म पथ की ओर आगे बढ़ने वाला नहीं है। अच्छा देखो, गुरु का देते हैं, गुरु हर नाम देते यानी दीक्षा देते, नाव देते डोंगा। अब वो गुरु हर नाव दीस, तेन में हाथ ले सकेल के बैठ जा, अब कहा चरे डोंगा, ऐसे कहवे तानो डोंगा अपने पन भागी करके निभागे ना, का करे पड़ी कर्म रूपी पतवार से वो नाव लखोए लपड़ी, कर्म रूपी पतवार से तब कहीं जाके वो नाव आगे बढ़ी। लेकिन देखो आज भी आदमी गुरु के दे हरा नाम यानी नाव में बैठ गए और नाव लखोवत घल है, लेकिन डोंगा आगे नहीं बढ़ा थे, काबर नहीं बढ़ा थे, थोड़ा सा भाव देते। एक आदमी ला नदी के पार से ऊपर जाना दे, रात कल के बेरा घटे अंधियारी नशा में लग रहा है। अब डोंगा में बैठी मार लथरत ले नशा है, अंधियार अलग है, और धरिस पतवार ला डोंगा खोवते रात भर खोई। अंजोर घला हो गए, नशा घला उतर गए। अरे ये डोंगा ला तुम्हें रात भर खोए हो, तैसे लगते पर 1 इंच आगे नहीं बढ़े। पाछू डाल लहुट के देखे, पाछू में लइका हल्ला कर, पाछू डाले जब लहुट के देखिस ना, तब वो डोंगा जिन रस्सी में बंधाए रहा है, तेल छोरिन रहा पेड़ के जड़ में, रात भर लोग खोए रहा। भाव का है दृष्टांत के गुरु हमला नाम देश डोंगा देश, नाव में बैठ गला पगर रूपी पतवार से खोवा था, लेकिन नशा में हन कौन से नशा, मोह रूपी नशा अभी भी चढ़े थे जीवन में, मोह रूपी नशा। अंधियार है मतलब अज्ञानता अभी भी दूर नहीं हो है। और तीसरा बात, ये रस्सी का है, बंधे का है डोंगा, ये आसक्ति रूपी रस्सी है, और आसक्ति रूपी रस्सी ला जब तक नहीं छोड़बो ना, तब तक नाव है तेन आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो त्याग जरूरी मानो के जीवन में। और देखो विनय के पद में गोस्वामी जी महाराज कथे गला जिन जिन मत त्याग करें न परमात्मा लपेन जाके प्रिय राम वैदेही, जाके प्रिय राम वैदेही, सोचाणी कोटि बैरी सम, सोचाणी कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय राम वैदेही। कौन कौन मन त्याग करें, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। तजो पिता प्रहलाद, भक्त प्रहलाद पिता के त्याग कर दिन, विभीषण जी महाराज बड़े भाई रावण के त्याग कर देते, और भरत जी महाराज अपन माता कैकेयी के त्याग करते, राम लपाए बर। बलि गुरु तजीव कंत ब्रज बनिते, भय मुद मंगलकारी।
भागवत में सुनेल मिलते कि राजा बलि अपन गुरु शुक्राचार्य ल त्याग देश वामन भगवान ल पाए बर। तो त्याग जरूरी मानव के जीवन, लेकिन कैसन त्याग होना चाहिए? त्याग करो कोई चीज के तो हवरस ले जन करना, धीरे 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 त्याग कर जाऊ ना, तब वो छूटी ही और हवरस ले नहीं छूटे। दूसरा बात, कोई चीज के त्याग करत हो ना तो कोनो बताओ जन, बताए वाले हैं नहीं छूटे और नहीं बताए वाले धीरे धीरे छूट जाते। हाँ, धीरे धीरे छूट जाते। ये है त्याग का भाव। अच्छा, एक दिन जानता था हो गया माता राम का कहत रहे हम गुड़ाखू घसे वर त्याग दे हम दई, तो खर बगल वाले कहते ता तोर मन कैसे मारते दई ता जतका बेरा मतलब गुड़ाखू घसे मन लगते ना ता सौंफ मंगाए हो, कहते सौंफ ले कनी खा लेते हो, फिर गुड़ाखू त्याग दे हो कहते। अच्छा ठीक है, और सौंफ नहीं मिला तब सौंफ नहीं मिले ना तो राधा सौंफ में काम निपटा लेती हूँ कहते, लेकिन गुड़ाखू घसे भर में त्याग दे, और राधा सौंफ नहीं मिला तब एवन में काम निपटा लेती हूँ कहते। अच्छा, अब एवन नहीं मिला तब एवन नहीं मिले ना तो राशि श्रीतार और पाराज में काम निपटा लेती हूँ, लेकिन गुड़ाखू त्याग दे हो कहते। ऐसन त्याग करिए, अधूरा त्याग, एक ठाला छोड़ के एक ठाला धरना, ये गलत है कि नहीं? त्यागना है तो बढ़िया त्याग हो मन से, और ककरो छोड़ाए कोई चीज आदमी छोड़े नहीं, मन से ही त्याग होना जरूरी है। तन से त्याग क्या सकते नहीं, सिर्फ मन से त्याग करे जाते हैं। और आज देखो सबरी समृद्ध गृह के त्याग कर दे, ये तीसरा सीढ़ी है। पहली सीढ़ी का बताया जीव के प्रति दया, दूसरा सीढ़ी निस्वार्थ भाव, और तीसरा है त्याग के भाव। और सबरी है समृद्ध गृह ल त्याग के निकल थे, घपटे अंधियारी रात कन के बेरा, कोई डर नहीं बिल्कुल निर्भय चले जाते सबरी। अच्छे माता राम मन बताओ तुमन का चीज ला डर रहा था, का चीज से डर लगता है? कैसे समझ काला डर रहा था? देखो हर आदमी लेना एक ठंडा है का हेमन का कथे दई में मर जाऊं का, हेमन कथे दादा में मर जाऊं का। मोर के मतलब है कि हर आदमी लेना काल के डर है, हर आदमी ला काल के भय है, लेकिन खपरी में आके आज आप मन के भय ला मैं बिल्कुल दूर कर देता हूँ। अच्छा तुमन कौन हो? शरीर नोहन है ना, शरीर का नोहन तो बोले मैं शरीर नहीं, मैं तो शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ। के भाव आना चाहिए, मैं कौन हूँ? मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ। अब मैं अगर अपन आप शरीर माने हो है ना, तो शरीर हम मरहिचता है, काल के गाल में जही मरहिच, काल के भय काल के डर शरीर रहे, लेकिन आत्मा तो अजन्मा विनाशी शाश्वत है। तो जब मैं आत्मा हूँ, और गीता का चिल्ला चिल्ला के आत्मा न तो कभी जन्म लेती है न कभी, हमन कौन आत्मा स्वरूप है कि नहीं? तो आत्मा न कबू जन्म ले न आत्मा कबू मरे, तो फिर हम लोग काल के कैसे डर धर नहीं मरन ना नहीं मरो, कोनो स्टाम में लिखा पढ़ी ले लो, मरने वाला तो ये शरीर है, हा? आत्मा कभी मरने वाली नहीं है। ये भाव अगर आ जाए ना तो जीवन से काल का भय काल का डर ही छूट जाएगा। आगे सभी बढ़े लगते, कपटे अंधियारी एक जगह पहुंची बीच जंगल में सबरे देखते का जुगुर जुगुर जोगनी असन दिया इसे बरत रहा है। सबरी विचार करे सिंह दिया जलत है, मतलब कोई न कोई तो राहत हो ही। तो काखर आश्रम में मतंग ऋषि के आश्रम में 4 बजे स्थान मतंग ऋषिपन चेला मन के साथ में शिष्य मन के साथ में पंपा सरोवर चले जाते स्नान करे बर। सबरी है तेने गते जरूर संत महात्मा सदगुरु है, इकर शरण में आ जाऊं तो मोर जीवन के कल्याण हो जाए। सबरी है तेन फिर मतंग ऋषि की कुटिया के साफ सफाई कर देश उखराए बेरा हुए तहां लुका जाए। एक दिन लोग कहे, 2 दिन लोग कहे, सोन पूछे कोनो रुके रहेगा कोनो नहीं। तीसरा दिन आखिर सबरी पकड़ा गया। सबरी जब पकड़ी तो मतंग ऋषि के सामने रखे और
बेटी कौन हंसते हैं? काला बताओ महाराज, मैं संसार के सताए हराओं के हे संसार के सताए मैं देखे संसारिक आडंबर लेना तब मोर मन है तेन घर गृहस्थी से बिल्कुल अलग हो गए महाराज। अपन घर गृहस्थी के त्याग करके मैं आए हूँ कि कोई बात नहीं बेटी, यह रही जा। सबरी काखर शरण में गे, सबरी है तेन गुरु के शरण में जाते, सबरी है तेन गुरु के शरण में जाते। बिन गुरु भव निधि तरह न कोई, जो बिरंची शंकर सम होए। बिना गुरु के जीवन से भव से पागर होने वाला नहीं है। आगे चर्चा करबो गुरु महिमा में, होकर से पहले एक सुंदर भजन बोल श्री रामचंद्र की।